लाइजोझोम्स, हिंदी में उसको लयकायिका बोलते हैं, हम लोग इसको लाइजोझोम से बोलेंगे अभी। कैन यू टेल, आप कुछ बता सकते हो? व्हाट हैपन्स टू द एग्रीकल्चर वेस्ट आफ्टर ए फ्यू डेज व्हेन इट इज डम्प इन अ कंपोस्ट पिट। खेती काम में निर्माण होने वाले खरपतवार एवं अन्य कचरों को कंपोस्ट के गड्ढे में डालने पर कुछ दिन बाद उस कचरे का क्या होता है? ड्यू टू वेरियस metabolic activities in the cell, organic waste is generated, lysosomes digest the waste। कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लयकायिका मतलब लाइजोसोम्स। Lysosomes are simple single membrane bound sacs filled digestive enzymes। लाइजोसोम्स यह सामान्यतः एकहरे पटेल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें पाचक रस होते हैं, प्रकीर्णन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। फंक्शंस, उसके कार्य क्या है? इम्यून सिस्टम, जिसको रोग प्रतिकारक प्रक्रिया हम लोग बोलेंगे। इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणुओं को यह नष्ट कर देती है। डिमोलिशन स्क्वाड, इट इज डिस्ट्रॉय worn आउट सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस। ऑटोलाइसिस, जिसे हिंदी में बोला जाएगा विध्वंसक दस्ता, जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगों को सेंद्रीय मलबा ये वर्ज्य पदार्थ लाइजोसोम्स द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। सुसाइड बैग, सुसाइड सभी को पता है, आत्मघाती थैली इसको हम लोग बोलेंगे। व्हेन अ सेल बिकम्स ओल्ड और इज डैमेज, लाइजोसोम्स बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइजोसोम फट जाता है और उनमें स्थित जो पाचक रस होता है वो स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्टार्वेशंस, लाइजोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्स प्रोटीन्स फैट्स। भूखमरी के समय लाइजोसोम्स कोशिका में संग्रहित प्रोटीनों और वसा इनका पाचन करती है। इसको अभी हम लोग जो लाइजोसोम्स का डायग्राम है वो देखेंगे। इसमें है एक सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरा है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको जटिल प्रकीर्णन बोलेंगे, और जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसको एक हरा भित्ति आवरण बोलेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। लाइजोसोम्स किस प्रकार से होता है? लाइजोसोम्स इसी प्रकार से होता है, आप इस ये डायग्राम से अच्छे से देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, कैन यू टेल, आप बता सकते हैं? Which type of energy required to run the fans, computers and electric bulbs? Where is this energy produced? आपके कक्षा में जो दिए जलते हैं, पंखे जलते हैं और जो आपके विद्यालय में संगणक है वो कौन सी ऊर्जा पर कार्य करते हैं और यह ऊर्जा कहाँ निर्मित होती है? Each cell requires energy and this energy is produced in the माइटोकॉन्ड्रिया। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतुकणिका करती है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखने पर तंतुकणिका द्विकला आवरण से युक्त संरचना बनी दिखाई देती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तंतुकणिका का जो बाह्य आवरण होता है वो छिद्र युक्त होता है और तंतुकणिका का जो आंतरिक आवरण होता है वो कई जगह पर कई मोड़ों में शिखा में मुड़ा होता है। देखिए आपको ऐसे फोल्ड दिखाई दे रही है। दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। उसे क्रिस्टी बोलते हैं इंग्लिश में। द इनर कैविटी इज फिल्ड विथ प्रोटोनोशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड DNA।
तंतुकणिका के आंतरिक गुहा में जेली के जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें राइबोसोम्स, फॉस्फेट के अणु तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए अणु होने से तंतुकणिकाएं स्वयं प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकती हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द सेल। तंतुकणिका कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा के प्रकीर्णों की सहायता से ऑक्सीकरण करती है। द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित की जाती है। प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल्स। प्राणी कोशिका के अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतुकणिकाओं की संख्या कम होती है। फंक्शंस, इसके कार्य कौन से होते हैं? नंबर 1, टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करना। नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी एटीपी। एटीपी में जो संग्रहित ऊर्जा है उसका उपयोग करके प्रोटीन, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना। डू यू नो, क्या आप लोग कुछ जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसीएस। लाल रक्त कणिकाओं में तंतुकणिका नहीं होती है। आरबीसीएस मतलब रेड ब्लड सेल्स। ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन विच इज कैरिड बाय देम इज नॉट यूज फॉर देमसेल्व्स। इसीलिए वे कोशिकाएं जिस ऑक्सीजन का वहन करती है उसका वे स्वयं के लिए उपयोग नहीं करती है।